नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा एक बार फिर से इसके परीक्षा पैटर्न में आपका बदलाव किया है, जहां पर अब विद्यार्थियों की परेशानी आपका बढ़ने वाली है। आप किसी भी क्वेश्चंस को बिना आंसर दिए छोड़ नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों को आपका विवश कर दिया है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे में यह परेशानी आपका कौन कौन सा एग्जाम्स पे लागू होने जा रहा है, चाहे वो आपका कंबाइंड को लेके हो, चाहे बीपीएससी आपका टीचर्स के लिए हो, कहां कहां पर ये आपका अप्लाई होगा और इससे स्टूडेंट्स का कितना परेशानी बढ़ने वाला है, सारे जानकारी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सरकार आखिर क्यों आपका ऐसे फैसले बनाती है जो स्टूडेंट्स को मुश्किलों को आपका बढ़ाने का काम करता है। तो आइए, क्या है ये अपडेट्स आपका और लोगों को कैसे आपका प्रभावित करेगा, ध्यान से देखते हैं। प्रक्रिया को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, और जो अभी आप नए नए हैं तो उससे थोड़ा सा अवगत करवा दें कि इसके पहले आपका क्या था कि बीपीएससी में 5 विकल्प हुआ करता था। जब ये अतुल प्रसाद जी आए थे तो वो 5 विकल्प किए थे, जहां पर आपका ABCDE हुआ करता था। लेकिन जब फिर से इसमें बदलाव आया प्रक्रिया में, तो ई विकल्प को हटा के आपका 4 कर दिया और निगेटिव मार्किंग ला दिया। जब 5 विकल्प था तो उसमें आपका निगेटिव आपका मार्किंग नहीं था। जब 4 आया तो क्या आपका निगेटिव मार्किंग आ गया, लेकिन अब फिर से आपका 5वां ऑप्शन का आपका वापसी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी उत्तर 5 विकल्प होंगे, एक का चयन करना अब क्या आना अनिवार्य है। विकल्प तो आया, लेकिन यहां पर उसके साथ और भी कुछ परेशानी आया है। क्या करा कि आयोग ने बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं के लिए क्या संशोधन, 5वां ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया तो माना जाएगा। विकल्प नहीं चुने तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। देख रहे हैं कैसे आपका परेशानी बढ़ेगा और लेवल कैसे आपका हार्ड किया पेपर का। एक तो ऐसे ही निगेटिव मार्किंग आने से क्या है ना, कट ऑफ डाउन हुआ है और आपका क्या है ना, टफ लेवल आपका बढ़ा है। लेकिन अब इससे आपका और बढ़ जाएगा। देखिए ना, कह रहे बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं के उत्तर प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प थे। अब अभ्यर्थियों के लिए एक विकल्प का चयन करना क्या है ना, अनिवार्य नहीं था उसमें से। लेकिन इसके चलते क्या है ना, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर आपका प्रभाव पड़ता था। और संशोधित नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प आपका उपलब्ध कराए गए हैं। देख रहे हैं, इसमें ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया होगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो उसे ABCDE में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि वह प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से ई विकल्प का आपका चयन करना होगा। आयोग ने परीक्षार्थियों को अधिक आपका सुव्यवस्थित पारदर्शी करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। किस बदलाव के बारे में बात करते हैं सर आप लोग? बदलाव तो हर बार हो रहा है ना, लेकिन कब आपका यह धांधली नहीं रुका? अभी आपका हाल ही में AEDO का एग्जाम हुआ है और इसको फिर से आपका कैंसिल कर दिया गया है। और इसका वजह है धांधली। हर बार आप बक्से में पैक करके क्वेश्चंस को लाते हैं और स्टूडेंट्स के सामने खोलते हैं, और फिर भी आपका क्या है ना, क्वेश्चंस लीक हो जाता है। आप स्टूडेंट्स को 1 ने 1.5 घंटा क्या है ना अंदर बैठाते हैं, और उसके बाद ये हाल है। और उसके बाद फिर आपका रहे कि नहीं, ये प्रक्रिया लाए ना तो इसमें आपका कुछ नहीं होगा। सर सिस्टम को सुधारिए। ये प्रक्रिया को सुधारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा ना तो लोगों का आपका परेशानी इसी तरह से बढ़ते रहेगा। क्या प्रावधान है? इस तरह से क्या है ना, चीजें को इतना आप टफ किए हैं कि स्टूडेंट्स क्या करेगा आपका। एक नहीं, यहां से आप देख सकते हैं अभी क्या है ना, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। बुद्धि विवेक लगाता था आदमी कि नहीं चलिए, अगर कुछ क्वेश्चंस को अगर हार्ड है नहीं पता चल रहा है तो उसको छोड़ देता है। तो सरकार करे ना, अब इसको भी क्या है आपको लगाना होगा। अगर इसको ध्यान से समझना तो इस प्रक्रिया को देखिए आप लोग, क्या होने वाला है। 5 विकल्प रहेगा आपका ABCDE। इसमें से आपका ई पर आपका क्या है ना, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर इसमें नहीं होगा। आंसर आपका 4 गो में रहेगा, A, B, C और D, 4 गो में रहेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि नहीं छोड़ दें, तो अगर छोड़ने की कंडीशंस में है तो आपको क्या है ना, ई पर आपको इसको रंगना अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? तो सरकार कह रही कि नहीं, बाद में क्या है ना सब सेटिंग करवा लेता है और ऑप्शन को क्या है ना फिर से रंगवा लेता है। इतना ज्यादा आपका हो रहा है, सरकार को पता भी है, लेकिन इसके ऊपर वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है।
तो अब एक्शन कहां लगा? विद्यार्थी के ऊपर। सबसे आसान होता है सर। देखिए, तो आपसे ई वाला रंगवा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर छोड़ देते हैं, इसको नहीं रंगते हैं, तो ये क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, अगर आप नहीं रंगते हैं तो क्या होगा? आपका 1/3 आपका जो मार्क्स है पहले से जो आया हुआ, उसमें से आपका कट जाएगा। मतलब अगर 3 क्वेश्चंस को आपने क्या ना विकल्प नहीं चुना है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये एक आपका सही वाला जो क्वेश्चन में है ना, उसका आंसर वो आपका गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपका बदलाव किया गया है सरकार के, और ये कल ही इसका नोटिस आया है। बीपीएससी ने खुद इसका अपना वेबसाइट पे डाला हुआ है। और ये एक एग्जाम्स नहीं, अगर आप एमसीक्यू को देखिएगा तो जितना भी आपका एग्जाम्स बीपीएससी लेती है, तो पहला एग्जाम्स क्या होता है? आपका पीटी होता है। पीटी सिलेबस भले चेंज हो, लेकिन तरीका क्या है ना, सब में हो। चाहे वो आपका टीचर्स वाला एग्जाम्स को ले लीजिए, चाहे वो आपका क्या है ना कंबाइंड वाला लेते हैं, या फिर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एग्जाम्स लेता है, तो सब में प्रक्रिया बस आपका एक ही है। तो उस हर एक प्रक्रिया में क्या है ना, ये आपका लागू होने जा रहा है। जितना भी आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय है, उसमें आपका ये लागू होने जा रहा है। मेंस में ये लागू नहीं होगा, लेकिन हर पीटी में क्या आपका ये लागू होने जा रहा है। तो तैयार हो जाइए इस नया मुसीबत से लड़ने के लिए। सरकार के द्वारा जो लाया है, आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जो आया है उसका सामना कीजिए, अवगत रहिए इसी तरह से जानकारी के लिए, और जुड़े रहिए आप लोग। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ये आपका आसानी से पहुंच सके। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।